नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल फैक्ट्स। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी उम्मीदवार अपना अपना दावा जनता के बीच पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या दावा है, उस दावा से जनता को कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं है, क्या उनके मन में सोच है, वो जो अभी पंचायत चुनाव में जो पद से वो खड़ा हुए हैं, उस पद के लिए जो दावा कर रहे हैं, क्या वो दावा सही है या फिर चुनावी रंगमंच को देखते हुए जनता को फुसलाने का ये दावा है। यही जानने के लिए किस सोच के साथ वो मैदान में उतरे हैं, यही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी, और ये क्षेत्र संख्या 21 है, जहां से हमारे साथ पंचायत समिति पद के कैंडिडेट हैं मोहम्मद इमरान मोलू जी। युवा है, पहला बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या सोच है, क्या विचार है, किस सोच के साथ अपना पंचायत का विकास करना चाहते हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, प्रथम सर आपका ऑल फैक्ट्स में स्वागत है जी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान उर्फ मोलू है। मैं जो है अभी पिछले जो है 1 साल तकरीबन से जो है मैं गांव में आया हूं, और आने के बाद जो है मुझे जो है गढ़िया और औसरा और राम सागर टोला हमारे क्षेत्र में पड़ता है। ये तीनों गांव मिला कर के एक समिति होती है। हमारे जो है कुल पंचायत में जो है 14 वार्ड है। 14 वार्ड में कुल जो है 2 समिति पड़ता है, जिसमें से जो है एक तीसी नरसाम एक समिति, दूसरा जो है गढ़िया नरसाम और राम सागर टोला एक समिति। तो जिसमें जो है गढ़िया नरसाम राम सागर टोला में जो है मैं मोहम्मद इमरान उर्फ मोलू, मेरा चुनाव चिन्ह कंघी छाप 4थे नंबर लास्ट में पड़ता है, और मेरा ये इरादा है कि लास्ट को फास्ट बना के चलें। इससे पहले जो भी कैंडिडेट रहे, एक टर्म जो है, जो पहले कैंडिडेट एक टर्म रह चुके, वो भी 5 साल रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। ये गढ़िया औसरा और राम सागर टोला के लोगों ने देखा और पंचायत के लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरे टर्म में जो है दूसरे आए समिति, जो अभी अवेलेबल इस बार भी खड़े हुए हैं, दोनों खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी जो है एक 5 साल जो है समिति रहे, फिर एक 5 साल उप प्रमुख रहे। 10 साल उनको मिला, और 10 साल के वक्फा में जो है जो काम होना चाहिए वो काम कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही सब को देख करके जो है मेरे दिल में एक ऐसा उमंग आया कि मैं जो है तीसी नरसाम और राम सागर टोला के लिए जो है मैं एक जो है हमदर्द बन करके, और लोगों की चाहत भी थी कि कोई नए आए उस तरह का जो है काम करे। तो इसलिए जो है मैं उभर करके आया हूँ, और मेरा एक ही मिशन है कि लोगों के दुख दर्द में काम आना, और लोगों का जो काम है, समिति का जो काम है, जिस तरह से लड़के झगड़ करके जो फंड लाना, जो काम करना, वो काम जो है मेरे दिल में है, और वो काम के लिए आया हूँ। और जो ऐसे ये काम को मुकम्मल करूँगा। ऊपर वाले ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाब किया तो जहाँ तक होगा मैं खरा उतरूँगा, और अगर मैं खरा नहीं उतरूँगा तो जैसे 5 साल के बाद फिर टर्म आता है, और जनता जो है से मुझे जो है उसकी सज़ा मुझे देंगे, यकीनन देंगे। सर, एक चीज़ बतलाइए, जो वर्तमान में जो पंचायत समिति थे, अभी जो आप जनता के बीच जाते होंगे, क्योंकि इससे पहले आप बोले हैं जो आप 1 साल से गांव में रहे, इससे पहले आप कहीं बाहर थे? इससे पहले हम यहीं रह रहे थे। बीच में जो है दिल्ली में हम चले गए थे कि जो ऐसे हमारा काम और कारोबार दिल्ली में था, और जो है बीच में हम जो है कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए थे, और फिर वापस आ कर के जो है देखा तो जो काम जिस तरह से था उसी तरह से कोई काम कहीं किसी तरह का कहीं नहीं हुआ। इसलिए जो है मेरा इस तरह का इरादा बनना कि नहीं। एक सवाल आपसे, जो वर्तमान में जो पंचायत समिति थे, उनका आपका कार्यकाल कैसा लगा, और आपको क्या लग रहा है जो पंचायत समिति का जो फंड आया है, क्या वो धरातल पर उतारे हैं इस क्षेत्र के लिए? सर, अगर ये उतरता और इस तरह से अगर जो पीछे समिति अगर करते तो फिर हमें आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जनता जो है आज के टाइम में जो है वो जनता जागरूक हो गई है। किसी जनता को कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता नहीं करती है। जनता का काम
कैंडिडेट का काम बोलता है, जनता अपने आप समझ जाता है कि कौन कैंडिडेट हमारा कौन सा काम किया है, क्योंकि विकास जो करेगा उसी का जो है से जनता सुनता है। एक चीज़ बतलाइए सर, जो यदि इस क्षेत्र के मतदाता मालिक यदि आपको वोट दे करके विजय बनाते हैं तो क्या कार्य योजना रहेगा पंचायत के लिए? मेरा आपका मुख्य काम क्या रहेगा? मेरा सबसे मुख्य काम ये रहेगा कि हम जो कामयाब हो करके जाएंगे, ये जनता की दुआ से और दुआ के साथ अगर मुझे दवा मिल जाती है, जो जनता हमें कंगा छाप से चौथे नंबर में हमें अगर विजय बना देते हैं, तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि एक हमारे गांव से जो है से गढ़िया और औसरा, ये दोनों के बीच एक रास्ता बहुत डैमेज है, जो थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए तो न तो गढ़िया का औसरा आ पाता है, न औसरा का गढ़िया जा पाता है। मेरा मिशन और मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं सबसे पहले इस रास्ता को, बल्कि बिल्कुल मामूली काम है, 100 स्क्वायर फीट तकरीबन है, सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा। मैं जो गढ़िया और औसरा को जो है से मैं इसको जोड़ूंगा। और जो है सागर टोला पे भी मैं गया था, मुझे जो है वहाँ की जनता मिली और काफ़ी जो है रिस्पांस मुझे दिया। मुझे ये कहा कि सर 10 साल हो गया हमारे समिति को, लेकिन हम लोग अब तक समिति का चेहरा नहीं देखे कि वो 10 साल में हमारे समिति कौन है और प्रत्याशी जो है से हमारे समिति इस जो है से क्षेत्र का कौन है। ये सब सारा कुछ मैं देख करके आया हूँ। वहाँ का भी सारा सागर राम सागर टोला का भी रोड मैप जो ऐसे एरिया सारा देख करके आया हूँ। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। जो एक बारिश होता है तो कोई जो है ठेवना के बल गिरता है, कोई चित गिरता है, कोई मतलब इस तरह से नस्तो नाबूद बना हुआ है। सर एक चीज़ और, आप लोगों के फंड में मुख्य जो है सो मनरेगा का फंड आता है और 15वीं वित्त आयोग के हिसाब से जो है सो रोड बनता। मनरेगा का तो कहलाया जनता सबके द्वारा बतलाया जाता है क्या, जो इस पंचायत में हो या फिर अलग अलग पंचायत में जहाँ कहीं भी हो, जनता सबसे जब पूछते हैं तो उन लोगों के द्वारा बतलाया जाता है, जो मुखिया है या पंचायत समिति है वो क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर और जेसीबी से काम करवा लेते हैं और मनरेगा का जो जॉब कार्ड है जो उनको मिला हुआ है कार्ड जी, उन कार्ड पे पैसा आता है और उनको कमीशन के रूप में कुछ % पैसा दिया जाता है, बाकी पैसा वो ले लेते हैं और उसमें भी बहुत लोचा लगा रहता है। यदि आप बनते हैं तो इनमें क्या सुधार होगा या फिर जो अभी चल रहा है वो चरम सीमा क्रॉस कर जाएगा? सर सबसे पहली बात तो ये है कि आज के डेट में बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको जो है मनरेगा के बारे में मालूम नहीं है। अब जो है जो भी समिति पद हैं अवेलेबल थे, वो जो है जिस तरह से जनता को समझाते हैं उस तरह से जो है से जनता समझ जाती है। मैं यही मिशन और यही इरादा लेकर के आया हूँ कि जनता को मैं जागरूक करूँ और मनरेगा क्या होता है और जो है फंड क्या होता है वो मैं जनता के बीच जा करके जनता और थोड़ा सा एक बार आपको बीच में एक चीज़ बोलना चाहते हैं जो आपको पता भी होगा क्योंकि आप तो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, छात्र जीवन से। मनरेगा फंड के अंतर्गत जो है सो 270 योजनाएं आती हैं। कितने